नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। प्रदेश में सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने टीईटी को लेकर नया प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि विभाग ने शिक्षक संघों से सुझाव पहले ही मांगे हैं ताकि सेवारत शिक्षकों के लिए परीक्षा से जुड़े नियमों को व्यवहारिक बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी उत्तीर्ण करने की समय सीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ाए जाने के बाद विभाग फिर से तैयारी कर रहा है। रायपुर में आज यानी 10 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि कुछ देर बाद बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम से शुरू होकर सुभाष स्टेडियम तक जाएगी। यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव सहित भाजपा के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस तिरंगा यात्रा में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रहेगी, साथ ही शहरवासी भी शामिल होंगे। यात्रा को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। दोपहर 1 बजे तक यात्रा वाले रास्तों पर सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। पुलिस ने वाहन चालकों से इन रास्तों पर जाने से बचने और जरूरत के मुताबिक वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव है। आज 10 अगस्त से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 5% कम पानी बरसा है। प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंगेली और रायपुर जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई। रविवार को मुंगेली के लोरमी ब्लॉक में भारी बारिश से परसहा पारा टापू डूब गया। करीब 200 लोग 24 घंटे तक फंसे रहे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के नावों की मदद से 10 घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित निकालकर राहत शिविर पहुंचाया गया। रायपुर में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार की रात 8:30 बजे से 11:30 बजे तक रायपुर कमिश्नरेट ने 3 जोन के सभी थाना क्षेत्रों में व्यापक नाकेबंदी और सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। शहर में कुल 43 चेकिंग पॉइंट बनाए गए। अभियान के दौरान प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। पुलिस टीमों ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों के साथ ही शहर में आने जाने वाले बाहरी लोगों का सत्यापन किया। बिना नंबर वाले वाहनों, संदिग्ध नंबर प्लेट और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लोगों पर विशेष नजर रखी गई। संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई। छत्तीसगढ़ के हॉकी खिलाड़ियों को बड़ा मंच देने के लिए प्रदेश में पहली बार छत्तीसगढ़ हॉकी लीग आयोजित की जाएगी। यह लीग सितंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू हो सकती है। प्रदेश भर से उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन कर 6 टीमें बनाई जाएंगी। खेल विभाग जल्द ही आयोजन की तारीख और टीमों के नाम की घोषणा करेगा। लीग के सभी मुकाबले रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में फ्लड लाइट में खेले जाएंगे। संभावित तारीख 10 से 12 सितंबर के बीच है। लीग में रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़, जशपुर का प्रतिनिधित्व करने वाली 6 टीमें होंगी। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर शनिवार को छत्तीसगढ़ के डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले रैली निकाली। बलबीर सिंह जुनेजा ऑडिटोरियम से शुरू हुई विभिन्न मार्गों से होते हुए जयस्तंभ चौक पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी और समाज के लोग शामिल हुए। रैली के दौरान सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने डीएड अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन किया। अभ्यर्थियों और समाज के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 1316 पद रिक्त हैं। इनमें से 800 से ज्यादा पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। बावजूद इसके इन पदों पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है। रायपुर के उरला औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला विजय ट्रांसमिशन नामक फैक्ट्री से सामने आया है, जहां हादसे में स्थानीय ग्रामीण रामजी निषाद की मौत हो गई। मृतक रामजी के भाई मनीराम मुकेश निषाद ने बताया कि उनका भाई विजय ट्रांसमिशन फैक्ट्री में लगभग 30 फीट की ऊंचाई में काम कर रहा था। उसने क्रेन बंद कर यह कहा था कि क्रेन को कोई चालू ना करे, लेकिन किसी ने क्रेन को चालू कर दी, जिससे उनके भाई की ऊंचाई पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना रविवार की दोपहर 1:30 बजे की है। विजय ट्रांसमिशन ने 1 माह के भीतर हुई दूसरी घटना ने फैक्ट्री में सुरक्षा उपायों की पोल खोल दी है। साथ ही औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 1 माह पहले एक युवक की मौत के बाद अगर हेल्थ एंड सेफ्टी विभाग फैक्ट्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता तो लापरवाहियों पर अंकुश लग सकता था और शायद वह दूसरी घटना नहीं होती। घटना के बाद से आक्रोशित ग्रामीणों ने फैक्ट्री के सामने धरना प्रदर्शन किया।
प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं मुंगेली जिले की मनियारी नदी में इस वक्त उफान पर है और रौद्र रूप धारण कर चुकी है। नदी का पानी तटीय इलाकों में तेजी से घुस रहा है, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। सबसे गंभीर स्थिति परसाहापारा की है, जो इस समय पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। परसाहापारा में मनियारी नदी का पानी घुसने से लगभग 35 परिवारों के 150 लोग चारों ओर से बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपदा प्रबंधन की टीम तुरंत हरकत में आ गई। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ की नगर सेना और टीमों की मदद ली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। प्रभावित परिवारों को पास के बिजरा गांव में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां उनके ठहरने और खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। मौके पर जिला पंचायत सीओ और एसडीएम सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।